दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसकी एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसके टेबल जो है दोस्तों बहुत लोग रटते रहते हैं दोस्तों, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद रटना आप बिल्कुल भूल जाएंगे दोस्तों। मैं टेबल का एकदम शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं दोस्तों। टेबल को शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। दूसरा, आप इसकी लॉजिक के बारे में भी समझिएगा और कुछ फॉर्मूले हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ। बिकॉज कॉन्सेप्ट आया हूँ गिरौदपुर धाम घूमने के लिए। बहुत ऊंची है ना, देखिए इसका हाइट। अब देखो दोस्तों मैथ का कमाल, मैं इसके टॉप को देखूंगा और थोड़ा सा कैलकुलेट करूंगा, फिर उसके बाद इसकी ऊंचाई बता दूंगा दोस्तों। ठीक, इसी तरह नदी की ओर गया। पहाड़ से मैंने उस साइड को देखा दोस्तों, पहाड़ से मैंने उस साइड को देखा, नदी की उस साइड को, दूसरे किनारे को देखा। देखने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन किया दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया और मैं उसकी जो नदी की डिस्टेंस है, कितनी उसकी चौड़ाई है दोस्तों, ये भी मैंने तुरंत कैलकुलेट करके बता दिया दोस्तों। तो इसी तरह एवरीथिंग इज पॉसिबल दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आया। तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा का है दोस्तों। इसमें ट्राईगोन और मेट्रॉन है दोस्तों। इसे ट्रिग्नोमेट्री को 3 भागों में बांटा गया है, ट्राईगोन, मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक दोस्तों, ये रहा एंगल दोस्तों। इसे हम लेते हैं ए, बी और सी। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है दोस्तों। यहाँ पे 90 डिग्री का अंश बन रहा है। ठीक दोस्तों, इसे हम हाइट बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा बेस दोस्तों और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। ठीक दोस्तों, ओके। अब इसके बाद में हम इसे लंब भी बोलेंगे दोस्तों। लंब हिंदी में लंब, आधार और आपका कर्ण। ठीक दोस्तों, लंब, आधार और कर्ण। अब मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं दोस्तों, एकदम शॉर्ट ट्रिक, केवल उसी के बेस पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री बनेगा दोस्तों। ठीक, उसका नाम है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। ठीक दोस्तों, लाल बटे कक्का से पूरा ट्रिग्नोमेट्री सोल्व होगा दोस्तों। इससे आप इस मंत्र को पूरा दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों। इस मंत्र को आप पूरे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का सोना चांदी तोल। लाल बटे कक्का सोना चांदी तोल। ठीक दोस्तों, इतना को आप याद करके रखिएगा। तो ये एस क्या है? एस आपका साइन, सी आपका कोस, टी आपका टेन। ठीक, तो इसमें हम एल के सामने साइन, ए के ऊपर में कोस और एल के ऊपर में टेन। ठीक उसी के जस्ट अपोजिट में दोस्तों साइन के में हो जाएगा कोसेक और
कोस में हो जाएगा आपका सेक और आधार में आपका हो जाएगा कोट। ठीक, लाल बटे कक्का साइन लाल बटे कक्का सोना चांदी तोल, टेन का अपोजिट कोट, कोस का अपोजिट सेक और साइन का अपोजिट कोसेक। ठीक दोस्तों, अब हम देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू से और इस फॉर्मूले के थ्रू से हमें क्या क्या निकालना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक दोस्तों, इसके फॉर्मूला निकालना है। इसके फॉर्मूला कैसे निकलेंगे आप इसे ध्यान से समझिएगा, लाल बट्टे कक्का को। ठीक, तो साइन का मैंने बोला, साइन का क्या दोस्तों, ये लाल का ल से हो जाएगा लंब, अ से हो जाएगा आधार और ये भी लंब, क से कर्ण, ये भी कर्ण, अ से आधार। लिख के रखिएगा दोस्तों, याद करके लिख के। तो साइन का हो जाएगा आपका लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है दोस्तों, लंब ये रहा, कर्ण कौन सा है, ये रहा। तो इसका क्या हो जाएगा, BC बट्टे AC। उसी तरह कोस का क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है दोस्तों हमारा AB है, AB, और कर्ण क्या है AC। सेम एज इट इज उसी तरह 10 का लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार मतलब हाइट इंटू बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस बोल सकते हैं। तो क्या है इसमें दोस्तों, BC बट्टे आधार हमारा क्या है A और B। अब कोसेक के देखते हैं दोस्तों, कोसेक का जस्ट अपोजिट मतलब कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। इसका क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है हमारा AC और लंब क्या है दोस्तों BC। अब सेक का देखेंगे तो सेक का क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार इक्वल टू क्या होगा, कर्ण क्या है हमारा AC है और आधार कितना है दोस्तों A और B। ठीक, अब एक और लास्ट बच गया जो है कोट, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आधार कौन सा है दोस्तों हमारा AB, लंब कितना है BC। ठीक, तो ये ट्रिक है दोस्तों, इसके जरिए इस लाल बट्टे कक्का के जरिए हमने पूरा फॉर्मूला निकाल दिया दोस्तों। रही बात ये साइन दोस्तों, साइन हमारे आर्यभट्ट जो थे उन्होंने सबसे पहली बार साइन शब्द का यूज किया दोस्तों, आर्यभट्ट ने। और थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा भी एक ग्रीक भाषा है दोस्तों, थीटा भी एक ग्रीक भाषा है, मतलब अल्फ़ाबेट है। जिस प्रकार हम ABCD पढ़ते हैं उसी प्रकार का थीटा भी ग्रीक लैंग्वेज है, जिसमें 8वें नंबर पे थीटा को रखा गया है दोस्तों। उसी थीटा को हम एंगल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल के रूप में क्या रिप्रेजेंट। एक हम डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, एक और डायग्राम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से यह हो गया आपका हेक्सागोन। ठीक दोस्तों, हेक्सागोन का हमने एक डायग्राम बनाया ऐसे। ठीक, अब हम देखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा। टेन का अपोजिट क्या होगा, कोट थीटा, साइन का कोसेक थीटा, कोस का सेक थीटा।
इस डायग्राम से दोस्तों आपका पूरा पूरा फॉर्मूला आपका बनेगा इस डायग्राम से दोस्तों, इसलिए इस डायग्राम को आप अच्छे से समझिएगा। इस डायग्राम से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन निकल के आएगा दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक फार्मूला है सबसे पहले कि ये जो फार्मूला है क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको हम, अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो tan थीटा बराबर साइन बट्टे कोस, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा कि कैसे आ रहा है। देखिए tan थीटा बराबर साइन बट्टे कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस बट्टे कोट थीटा, कोस थीटा बराबर कोट थीटा बट्टे कोसेक थीटा। पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है एक एक करके दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। साइन थीटा बराबर कितना है दोस्तों, कोस थीटा बट्टे कोट थीटा। ठीक उसी तरह कोस थीटा को लेंगे तो क्या होगा, कोट थीटा बट्टे क्या है, कोसेक थीटा। ये ठीक उसी तरह कोट को भी लेंगे, कोट को लेंगे कोसेक थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा, कोसेक को लेंगे सेक थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा, सेक को लेंगे तो टेन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ऐसे होगा। अभी मैं केवल 3 ही लिख रहा हूँ, अब बाकी 3 आप लोग करिएगा दोस्तों। ठीक, तो मैं इसे सोल्व प्रूफ करके बता देता हूँ। कौन सा प्रूफ करूँ दोस्तों, चलिए साइन थीटा का प्रूफ करता हूँ। क्या होगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं इसे हम आधार बट्टे कर्ण करेंगे, और जब इसे हम इंटू करेंगे दोस्तों, ये डिवाइड में है, इसे इंटू करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा लंब, और आधार आपका नीचे आ जाएगा। तो आधार आधार कैंसिल हो गया, और लंब बट्टे कर्ण बराबर क्या होगा दोस्तों, लंब बट्टे कर्ण हमारा निकल के आ गया। ये इसका प्रूफ है दोस्तों। ठीक, किसका, साइन का। इसी प्रकार आप कोस का, टेन का, सेक का, कोसेक का, कोट का भी निकाल सकते हैं। ये मैंने पहला क्या बताया दोस्तों, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। अब इसमें 6 प्रकार का फॉर्मूला बनेगा दोस्तों। 3 प्रकार का मैंने बताया, 3 प्रकार के आप सोल्व करेंगे। अब दूसरा देखते हैं हम दोस्तों, इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हम देखते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, टेन थीटा का क्या होगा दोस्तों, सेम उसी तरह हम उल्टा करेंगे, सेक थीटा बट्टे कोसेक थीटा। ठीक, अब देखते हैं सेक थीटा का, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोट थीटा, कोसेक थीटा डिवाइड बाई कोट थीटा। ठीक, अब उसी तरह कोसेक का भी देखेंगे, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। इसे भी 3 बता रहा हूँ दोस्तों, 3 आप लोग करेंगे। सेम है दोस्तों, कोसेक को बताया। अब कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और फिर कोस थीटा का साइन थीटा डिवाइड बाई 10, और साइन का टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा होगा। ठीक, और थीटा क्या है उसको बारे में मैंने बताया दोस्तों, ग्रीक भाषा है का, ग्रीक का अल्फ़ाबेट है जो 8वें नंबर से लिया गया है। ठीक, अब कोसेक, इसको सॉल्व करके मैं एक बार प्रूफ करके बताता हूँ कि ये कैसा हुआ। कोसेक थीटा का क्या होगा दोस्तों, कोसेक का आपका कर्ण बट्टे आधार। ठीक, और कोट थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टे लंब, और कोस थीटा का बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक, अगर हम इसे जस्ट अपोजिट भेजेंगे, आधार बट्टे लंब इंटू कर्ण बट्टे आधार होगा, आधार से आधार गया दोस्तों तो क्या बच गया, कर्ण बट्टे लंब। ये कर्ण बट्टे लंब, ये कर्ण बट्टे लंब दोनों सेम है, किसके बराबर है, कोसेक थीटा के। तो ये प्रूफ हो गया दोस्तों कि हमारा फॉर्मूला एकदम सही है। ठीक, इसे भी 6 करेंगे, उसे भी जो शुरू में 3 बोला था वो भी 6 का होगा, ये भी 6 का होगा। मतलब टोटल 6 12 फॉर्मूले हो गए। अब 3 फॉर्मूले और देखिए दोस्तों। ठीक, कैसे बनेगा, 3 फॉर्मूले में आपका यहाँ पे आप बीच में 1 लिख लीजिए, बीच में 1 लिखिए, और जो साइन कोस सेक कोस साइन कोसेक टेन और कोट जितने हैं दोस्तों उतना, जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक,
उसके बाद में कोस थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ये सब 1 1 1 होगा दोस्तों। साइन कॉस टेन जितने भी अपोजिट में, साइन के अपोजिट क्या है कोसेक, कोस के अपोजिट में क्या है सेक, टेन के सीधे में कौन है कॉट, इस सारे में 1 होगा। कैसे होगा देखिए, प्रूफ कर देता हूँ। चलिए कौन सा ये निकाल के बताता हूँ। टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे आधार, ठीक। और कोट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बट्टे लंब। ये गया, ये गया, बच गया क्या दोस्तों, एक, है ना। सेम है, ये फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, सेम इसी ट्रिक से आपको निकालना है और समझना है। ये 3 फॉर्मूले हो गए दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों एक और फॉर्मूला, जो टेन थीटा और कोस थीटा। टेन थीटा इंटू कोस थीटा, टेन थीटा इंटू कोस थीटा कितना, साइन बराबर बीच वाला साइन थीटा, बीच वाला हम इक्वल में साइन थीटा होगा। सेम उसी तरह कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा, कोट थीटा। कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा दोस्तों, कॉट थीटा। और साइन और कोट का क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आपका कॉस थीटा होगा। ठीक दोस्तों, ये समझ गए कैसे होगा। एक बार इसको भी मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखिए साइन थीटा में क्या है, लंब बट्टे कर्ण है। कॉट में क्या है आपका आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। कोस थीटा क्या है, आधार बट्टे कर्ण। लंब लंब गया तो आपका क्या बचा जी, आधार बट्टे कर्ण बराबर आधार बट्टे कर्ण, मतलब कोस थीटा के बराबर है। इस फॉर्मूला सही है दोस्तों, ठीक। ये फॉर्मूला हो गया। आप भी केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। आप जब कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत कर लेंगे तब क्वेश्चन आपका यूँ चुटकियों में निकल के आएगा दोस्तों। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। अभी हमारा केवल फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट में क्या है कि इसे हम इस तरफ भेजेंगे और इसे भी इस तरफ भेजेंगे, तो कहीं क्या होगा दोस्तों, मतलब समझिए ये जो है साइन कोस इधर गया, सेक और कोसेक भी इधर जाएगा, और टेन और कॉट भी उधर जाएगा दोस्तों, इस लेवल इस सीधे में। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा। ये बताने की कोशिश कर रहा था। टेन थीटा का क्या होगा, टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। अब हम देखेंगे सेक थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। इस तरफ फॉलो कर रहा है उसमें दोस्तों, ठीक। अब उसी का अपोजिट कर देते हैं इधर दोस्तों। इसको हम अब इधर इस तरफ मूव करेंगे, तो इस तरफ मूव करेंगे तो कॉस थीटा क्या होगा दोस्तों, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। सेम उसी तरह कॉट के लिए भी, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा। कोट के बाद में कोसेक देखते हैं दोस्तों। कोसेक का भी वही है, सेक 90 माइनस थीटा, है ना, एकदम आसान। सेम इसी डायग्राम पे आपका हर एक फॉर्मूला निकल के आएगा।
ये रहा दूसरे टाइप का फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्लॉकवाइज लेते हैं, इससे भी क्लॉकवाइज लेते हैं और इससे भी क्लॉकवाइज लेते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा अच्छे से समझिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक दोस्तों, अब देखिए इसमें अब क्या आया, 1 आया। 1 प्लस क्या होगा, कॉट, इधर आ रहा है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपका दोस्तों, इधर घूम रहा है। कॉट के नीचे में आपका क्या है, कॉट के नीचे में आपका कोसेक स्क्वायर थीटा है ना दोस्तों। एकदम आसान, कुछ नहीं करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब सेम इसी का भी दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर ये क्या है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा। हमने क्लॉकवाइज की सारे फॉर्मूले निकाल लिए दोस्तों। अब इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज अगर इसे हम दौड़ाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज में आप वो माइनस हो जाएगा। एंटी क्लॉक यहाँ पे हम लोग प्लस लिए तो उसे आप लोग निकालने की कोशिश करिएगा, वो माइनस में आएगा दोस्तों, प्लस मत रखिएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका टेबल। इस टेबल को शॉर्ट ट्रिक से याद करने के लिए दोस्तों आपको केवल एक लाइन याद करना होगा। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का आपका 1। ये समझ गए, 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का आपका 1। अब देखिए कमाल दोस्तों, साइन 90 का 1 कॉस 0 का 1 उधर से इधर आ रहा है दोस्तों और कुछ नहीं है। साइन 60 का √3/2 कॉस 30 का √3/2, साइन 45 का 1/√2 कॉस 45 का भी 1/√2 सेम दोस्तों। अब ये 30 साइन 30 का यहाँ पे साइन 60 हो गया और 0 का 0 सेम दोस्तों। इसे आप एक बार याद कर लीजिए, फिर आपका पूरा निकल के आ जाएगा। देखिए ये इधर, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, उल्टा अपोजिट आ रहा है दोस्तों। तो आपका साइन और कॉस निकल के आ गया। अब देखिए tan, इसको इसके साथ डिवाइड कर दीजिए, साइन को कॉस के साथ। ठीक, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक, तो साइन 0/1 आप करेंगे, 0/1 तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, आपका 0। क्या निकल के आएगा, 0। उसी तरह 1/2 √3/2 तो 2 कट जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा 1√3। सेम उसी तरह दोस्तों ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। सेम उसी तरह 2 भी कट जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा √3। और 1/0 बराबर होता है नॉट डिफाइंड, मतलब इसे डिफाइन नहीं, तो इसे हम इन्फिनेटिव के लिए इन्फिनेटिव सिंबल यूज करते हैं दोस्तों। ठीक, आपका साइन कॉस 10 निकल के आ गया। अब वही है दोस्तों, साइन का अपोजिट कोसेक इन्फिनेटिव। 30 का 1/2 है तो इसका उल्टा 1/2 का 2 हो गया। 45 के लिए 1/√2 है तो उसका जस्ट अपोजिट होगा तो √2 हो जाएगा दोस्तों। 60 है तो 3√2 है तो 2√3 हो गया दोस्तों, 1 का 1।
अब सेम उसी तरह कोस में भी देखिए 1 का 1 लिए हैं तो √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। 1/2 रूट है तो अपोजिट उसका √2 हो जाएगा दोस्तों। अब 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, सेम 10 का भी वही अपोजिट है। मतलब आप साइन कोस 10 निकाल के लाएंगे तो आपका कोट से कोसेक निकल के आ जाएगा दोस्तों। ये फॉर्मूला आपका शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप लोग चाहें तो हमें कमेंट्स में बताएं दोस्तों, ये कैसे आया, ये कहाँ से 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 आया, जितना भी नंबर कहाँ से आया मैं एक एक का आपको डिफाइन करके बता दूंगा दोस्तों। अगर आपको नॉलेज लेना है तो अगर उसके लिए आप हमें कमेंट्स करें, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। साइन 30 के लिए अलग निकलेगा, 60 के लिए, 45 के लिए, 90 के लिए और 0 के लिए दोस्तों। ठीक, 45 के लिए हम यू निकालेंगे दोस्तों तो ABC, ये और ये, अगर ये 45 है दोस्तों तो ये भी 45 होगा। तो ये 45 45 90 और ये 90 कितना हो गया 180। एंगल कितना का होता है दोस्तों 180 का ट्रायंगल होता है। तो इस तरह से हम 45 का अलग निकालेंगे, 30 का अलग, 60 का अलग से एक एक करके हमारा फॉर्मूला बेस से पाइथागोरस थ्योरम से निकल के इन सारे वैल्यू आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने शुरू में ही बोला पूरा एक्सरसाइज या पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।